students, welcome back. So now from today onwards we are going to start with the interesting topic. थोड़ा theoretical topic है, कोई numerical नहीं, मतलब आप लोग खुश हो जाओगे भाई numerical नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छे से समझने इस टॉपिक को क्योंकि अगला सेगमेंट जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कैपेसिटर है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? सो टॉपिक का नाम है डाई इलेक्ट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे सुनो, जितना हो सके मैं आपको उसको थोड़ा कहानी की तरह बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। पहला समझ लेते हैं भाई डाई इलेक्ट्रिक है क्या। ओके, तो बच्चों डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। यस, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। अभी हमने पढ़ा ये वर्ड के जिंदगी में पहली बार नहीं आया, कंडक्टर पढ़ा है, इंसुलेटर पढ़ा है, ठीक है? इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलाउ नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। सो डाइइलेक्ट्रिक और कुछ नहीं, इंसुलेटर है। डाइइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर। ओके, नाउ इसका कुछ रोल है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इस मटेरियल के बारे में अपने को पढ़ना है कि इसका बिहेवियर कैसा है एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद। वो सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इसको डिस्कस नहीं करते, पहले डाइइलेक्ट्रिक पे फोकस करते हैं। तो किसी ने अगर मुझे पूछ लिया सर डाइइलेक्ट्रिक है, तो मैं सिंपली बोलूंगा भाई डाइइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर। क्या है डाइइलेक्ट्रिक? इंसुलेटर। अभी दो टाइप के डाइइलेक्ट्रिक हमें पढ़ने हैं। ओके, एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ओके बच्चों, तो दो टाइप के डाइइलेक्ट्रिक हम पढ़ने वाले, एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। है क्या आइटम, क्या है पोलर डाइइलेक्ट्रिक, क्या है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक? बहुत सिंपल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बचपन में कोई भी बॉडी का हमें सेंटर ऑफ मास ढूंढने को सिखाया था। अभी आप लोगों को ये सब यहाँ देख के नहीं मालूम नहीं, पर हम पढ़े हैं 11th स्टैंडर्ड में कि भाई सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढते हैं। तो वी टेक अ रेफरेंस पॉइंट, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ओके, ज्यादा करके फिजिक्स में हम रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को लेते हैं, तो एक एक्स एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे, एक जेड एक्सिस लेंगे। ओके, अभी सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोला कि मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। इस रेफरेंस पॉइंट से हम ढूंढेंगे कि भाई अपना सेंटर ऑफ मास कहां पे है। we'll try to locate our center of mass, we locate उसकी पोजीशन ढूंढते कि भाई सेंटर ऑफ मास कहां पे है। तो क्या करते हैं, अपने को पता है this body is made up of n number of particles at a distance r1 r2 rn। तो सेंटर ऑफ मास अगर मुझे ढूंढना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। तो ये एक फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास ढूंढने का, इससे हमें डिस्टेंस पता चलेगा। चलो मैं इसको r बोलता हूँ, इससे हमें r पता चलेगा, मतलब हम लोकेट कर पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास भाई है कहां पे, वेयर इज सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास ढूंढने का रेफरेंस पॉइंट से कहां पे है सेंटर ऑफ मास, ये ढूंढने का एक तरीका हमने निकाला। बराबर है? चलो फटाफट ये चीज को समझ लेते हैं कि बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इन सब जगह पे एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे है वो लोकेट करने को हमने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है, टेंशन मत लो। मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास मतलब जहाँ पे बॉडी का मास इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हम सोचते हैं कि बॉडी का मास वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, जस्ट कंसीडर करते हैं कि पूरे बॉडी का मास उस पॉइंट पे है, दैट इज सेंटर ऑफ मास, और वो ढूंढने का फॉर्मूला ये 11th में हमने देखा था। सेम चीज बच्चों हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि एक मॉलिक्यूल लेते हैं या फिर एक एटम लेते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, बराबर है? मतलब बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। एक एटम में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट लेके इसका सेंटर पॉजिटिव ढूंढेंगे और इसका सेंटर नेगेटिव ढूंढेंगे। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2। ओके, तो पूरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव कहां पे, क्योंकि O2 बोला तो और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना? यहाँ पे ऐसे और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो इतने सारे नेगेटिव चार्ज, इतने सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे नेगेटिव चार्ज और सारे पॉजिटिव चार्ज का मैं एक सेंटर पॉजिटिव और सेंटर नेगेटिव ढूंढूंगा। सेंटर पॉजिटिव कहां पे और सेंटर नेगेटिव कहां पे ये मैं ढूंढूंगा फॉर्मूला लगा के। अभी एक्चुअल में आपको कुछ करना नहीं है, टेंशन मत लो।
बिल्कुल टेंशन मत लो, पर ढूंढने का तरीका सेम एज सेंटर ऑफ मास है। ओके, तो इन सारे नेगेटिव चार्जेस का एक सेंटर नेगेटिव ढूंढूंगा, इन सारे पॉजिटिव चार्जेस का एक सेंटर पॉजिटिव ढूंढूंगा। I will find one center positive, I will find one center negative. Find मतलब मैं लोकेट करूंगा उसकी पोजीशन कि भाई कहां पे है। जहां पे सेंटर पॉजिटिव मिला उसके थोड़े डिस्टेंस पे सेंटर नेगेटिव मिला। ओके, मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया O, इससे देखा कहां पे ये सारे डिस्टेंस है, समझा? सेम वे में ये R1, ये R2, ये R3 ऐसा करके एक सेंटर नेगेटिव ढूंढा, सेंटर पॉजिटिव ढूंढा। जहां पे सेंटर पॉजिटिव मिला, बात अच्छे से समझना बच्चों, जहां पे सेंटर पॉजिटिव मिला उसकी थोड़े डिस्टेंस पे सेंटर नेगेटिव मिला, जहां पे सेंटर पॉजिटिव मिला उसके थोड़े डिस्टेंस पे सेंटर नेगेटिव मिला, तो डोंट यू थिंक सो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा? ओके, तो सारे मटेरियल को, पूरे एटम मॉलिक्यूल को पढ़ने का जरूरत नहीं, सारे पॉजिटिव चार्ज के एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, सारे नेगेटिव चार्ज का एक नेगेटिव चार्ज लोकेट किया, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज मिला उससे थोड़े डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज मिला, जहां पे पॉजिटिव चार्ज मिला उसके थोड़े डिस्टेंस पे अगर नेगेटिव चार्ज मिला तो क्या फॉर्म हुआ बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हुआ। ऐसे मटेरियल, ऐसे डाइइलेक्ट्रिक जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेंगे वो होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो बेसिकली पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल जिसमें ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा वो पोलर है, और जहां पे पॉजिटिव मिला वहीं पे नेगेटिव मिल गया, जहां पे सेंटर पॉजिटिव मिला वहीं पे सेंटर नेगेटिव मिला, मतलब यहाँ पे डाइपोल फॉर्म हुआ नहीं। तो ये हो गए नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। बात समझ में आ रहा है? तो कितने टाइप के डाइइलेक्ट्रिक है? दो टाइप के। तो जब मैं मटेरियल को स्टडी करता हूँ, कोई भी मटेरियल को जब मैं स्टडी करता हूँ बच्चों, तो पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक दो होते हैं। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक में डाइपोल्स बनते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या बनते हैं? डाइपोल्स। याद रखो, जहां पे सेंटर पॉजिटिव मिला उसके थोड़े डिस्टेंस में सेंटर नेगेटिव मिला, पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ डिस्टेंस बन गया, मतलब क्या बन गया? डाइपोल बन गया। ठीक है, तो जब जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेंगे उसको मैं बोलूंगा पोलर डाइइलेक्ट्रिक। पर जहां पे प्लस है वहीं पे माइनस हो गया, जहां पे पॉजिटिव वहीं पे नेगेटिव हो गया, तो ऐसे मटेरियल को मैं बोलूंगा नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोलूंगा बच्चों में उसको? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो ये है HCl है, वाटर है, अल्कोहल है। एग्जांपल याद रखो, एग्जाम में एमसीक्यू में एग्जांपल पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। तो ये एग्जांपल याद रखो, 1 मार्क का एमसीक्यू आने का चांसेस है। जितने टेक्स्ट बुक में दिए उतने याद रखे तो भी मोर देन इनफ। ठीक है, बस इतना चीज अभी फिलहाल समझ लो। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? डाइइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। डाइइलेक्ट्रिक मतलब क्या है? इंसुलेटर, जो चार्जेस को कंडक्ट होने देते नहीं है। डाइइलेक्ट्रिक कितने टाइप के? दो टाइप के डाइइलेक्ट्रिक है। एक है पोलर डाइइलेक्ट्रिक और दूसरा है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है? जहां पे प्लस मिला उसके थोड़े डिस्टेंस माइनस मिला, हम सेंटर पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव ढूंढने का तरीका सेम है सेंटर ऑफ मास। एक्चुअल में कुछ ढूंढना नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल है। तो याद रखो, जहां पे प्लस मिला उसके थोड़े डिस्टेंस में माइनस मिला, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल बना। जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा वो सारे पोलर डाइइलेक्ट्रिक, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा वो है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, इतना चीज याद रखो, क्योंकि अगला लेक्चर में हम इसमें बाहर से फील्ड लगाएंगे, मटेरियल को समझने की कोशिश करेंगे और इसका एप्लीकेशन अगले टॉपिक में लगाएंगे, कैपेसिटर में। पर बेसिक में इतना तो याद रखो, इंसुलेटर क्या है, सॉरी डाइइलेक्ट्रिक क्या है और उसके दो टाइप। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ के रखना, दिमाग में रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।